नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, स्वीडन की 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आप पिछले 24 घंटे में यानी कल से सोशल मीडिया पर, मीडिया में, अखबारों में सब जगह सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसकी तस्वीर भी लड़की की आप देख रहे होंगे। थनबर्ग पर किसान आंदोलन पर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 153A और 120B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े कर दिए थे। ग्रेटा ने एक ट्वीट तो पहले किया था, उसके बाद उसी के नीचे एक अपना सीक्रेट डॉक्यूमेंट शायद गलती से शेयर कर दिया था, जिसे बाद में ग्रेटा ने डिलीट कर दिया था। उसमें बताया गया था कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना है। इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति साझा की गई थी और 5 चरणों में यह प्रेशर बनाने की पूरी कार्य योजना थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद भी ग्रेटा रुकी नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट करके किसान आंदोलन को समर्थन देने की अपनी बात दोहरा दी है। इस बीच किसान आंदोलन पर देश में भी सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। विपक्ष संसद के साथ साथ सड़क पर भी किसानों के मुद्दे उठा रहा है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रामपुर में नवरीत के परिवार से मुलाकात की। नवरीत की आपको याद ही होगा, ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। उधर विपक्षी नेताओं का एक डेलीगेशन गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस डेलीगेशन को किसानों से मिलने नहीं दिया। प्रियंका पहुंची रामपुर और एक पूरा डेलीगेशन विपक्षी नेताओं का वो पहुंचा गाजीपुर। तो ये है आज की तस्वीरें। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या आंदोलन की आड़ में हो रही है इंटरनेशनल साजिश? और भड़काऊ ट्वीट करके क्या फंस गई ग्रेटा थनबर्ग? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं जो ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट और उसके बाद एफआईआर हुई है, उस पर जो सियासी घमासान छिड़ा है, उस पर बीजेपी और विपक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे एक टूल किट बनाकर ये किया जाए, इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस आंदोलन को व्यवस्थित, सुनियोजित ढंग से विदेश के द्वारा प्रायोजित करके एक अव्यवस्था उत्पन्न कैसे की जा सके, इसका उपकरण बनाना है। और अब कम से कम किसी का यह कहने का मुंह नहीं होना चाहिए कि यह तो नैसर्गिक स्वाभाविक आंदोलन था जो परिस्थितिजनक, वो बात पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। देखिए, मेरा तो सीधे समझ में नहीं आता कि हमने अपने लोकतंत्र को इतना बौना क्यों बना दिया। एक ट्वीट से मेरा लोकतंत्र कमजोर हो गया, मेरे देश का अस्तित्व खतरे में आ गया। अरे आपको सीधे आंदोलन आपके लोग कर रहे हैं, भारत माता की संतान कर रही है, उनके साथ निगोशिएट कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। यही डेमोक्रेटिक सोसाइटी की सबसे बड़ी खूबी होती है, जिसका आप में अभाव दिख रहा है। तो एक तरफ ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं दूसरी तरफ देखिए, विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा भी हैं, तो कांग्रेस से अभय दुबे भी जुड़ गए हैं। आमने सामने होंगे संजू वर्मा और अभय दुबे। इसके अलावा मेरे साथ अभिमन्यु कोहार हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के। हरनाम सिंह हैं, किसान नेता हैं, गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ेंगे। संगीत रागी हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल मेरे साथ जुड़ेंगे, अकाली दल के प्रवक्ता हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले संजू वर्मा जुड़ गए हैं क्या? संजू वर्मा सुन पा रही हैं? संजू, पहला रिएक्शन आपसे ही चाहूंगा मैं। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ धारा 153A और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। क्यों, क्या जरूरत थी इस एफआईआर की? संजू। मानव जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों की। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछना चाहती हूं, आखिर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों ना करती? अभी पूरा खुलासा हो चुका है पिछले 24 घंटों में, मानव जी, और आप भी ये जानकारी निश्चित रूप से रखते हैं कि मो धालीवाल जो स्काई रॉकेट वेंचर्स के कर्ता धर्ता हैं, फाउंडर हैं, जगमीत सिंह धालीवाल जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं,
और कनाडा के एमपी हैं, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग। ये चारों के बीच का जो अटूट रिश्ता है वो पूरी तरह से इसका पर्दाफाश हो चुका है और ये सामने आ चुका है। और मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव रखने वालों में से नहीं हूं, पर यह कहना कि जो पिछले 24 घंटों में खुलासा हुआ वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रचा गया षड्यंत्र नहीं है, मैं कहूंगी यह सरासर गलत है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रचा हुआ षड्यंत्र था और इसकी रचना की गई थी 26 जनवरी से कई हफ्तों पहले। तो दिल्ली पुलिस ने जो किया वो बहुत सही किया, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने शायद बहुत जल्दबाजी में काम किया है, ये वही लोग हैं जो 26 जनवरी के दंगे, आतंकवाद और उपद्रवता के बाद कह रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? आखिर दिल्ली पुलिस के पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? दिल्ली पुलिस को आक्रामक रूप से काम करना चाहिए था। तो लीजिए, देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी सुदृढ़ता से, आक्रामकता से काम कर रही है और इसमें ऑपोजिशन और विपक्ष हम सबको एकजुट होना है और रोड़े नहीं डालने हैं हमारी जांच अधिकारी एजेंसीज के आड़े। ओके, ऑल राइट। अभय दुबे आइए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे मनोज झा हो या कांग्रेस के बाकी नेता हो, सबका यह कहना है कि एक ट्वीट से हमारा लोकतंत्र कमजोर थोड़े हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस अगर ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर कर रही है, और आरोप बड़ा क्लियर है अभय दुबे, संजू वर्मा ने इशारा किया, मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं, मुझे पता है आपको मालूम होगा, आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया था, सबसे पहले किसानों के समर्थन में इंटरनेट का मुद्दा उठाया था, उसके बाद एक गलती से शायद अपनी टूलकिट उन्होंने शेयर कर दी थी, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसमें साफ साफ लिखा था कैसे भारत सरकार को घेरना है, अंतरराष्ट्रीय दबाव भारत सरकार पर बनाना है। उसमें यहां तक लिखा गया है कि बीजेपी फांसीवादी पार्टी है। यानी ग्रेटा थनबर्ग के विचार बड़े साफ थे, और कैसे डिजिटल स्ट्राइक करना है, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना है, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट जमीन पर वो करना है। और ये 25 की बात है, यानी कि 26 जनवरी को हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं लिंक ग्रेटा थनबर्ग की इस टूल किट में मिल जाता है। ट्विटर पर कैसे स्टॉर्म लाना है, तूफान लाना है, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कैसे दुनिया भर में दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने हैं। तो अभय दुबे, अब तो बड़ा क्लियर है, यह तो पूरी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय साजिश ही है। अभय दुबे, मानव जी, समूची सृष्टि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है, पूरी कायनात लगी हुई है, हवाएं, फिजाएं, घटाएं, रहनुमा, सब साजिश कर रहे हैं इनके खिलाफ। और ये साजिश अभी नहीं चालू हुई, दिसंबर से कह रहे हैं लोग। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अरे यूके के 100 सांसद दोनों है, यूके के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है। अमेरिका का भी आज वक्तव्य आया। वो 17 साल की बच्ची पर्यावरण की स्वीडन में, जिसने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। क्यों कर रहे हैं, क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये किसानों के प्रति इतनी सद्भावना प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्त की कि उन पर आंसू गैस के बम छोड़े, कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार, 150 से अधिक किसानों को मजबूर कर दिया शहादत के लिए, उनकी आजीविका छीनकर 5 पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करने की सद्भावना का प्रतिफल है कि समूचा विश्व इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अरे हमें क्या सरोकार विश्व से? प्रधानमंत्री जी, आपसे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तीनों काले कानून वापस ले लीजिए। चुनाव के पहले जो आप वादा करते थे कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के साथ ही कानून बनना चाहिए, सबको बिठाइए, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करेंगे। सरकार को चिंता सिर्फ इस बात की कि रिपील कर लिया तो नाक कट जाएगी और 5 पूंजीपतियों को क्या जवाब देंगे। अरे छोड़िए, वो चुनाव नहीं जितवा सकते, चुनाव इन मेहनतकश किसानों ने जितवाया है, अन्नदाता ने। आप उनकी आजीविका लौटा दीजिए ना प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके। हमें सरोकार नहीं कि राष्ट्रीय ओके, क्या आपके खिलाफ कहा जाए। आपने ये जो पॉइंट कहा, इस पर मैं आपसे सहमत हूं। ये प्रदर्शन, ये मुद्दा सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संजू वर्मा से यही पूछूंगा अभी। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं अभय दुबे, वो जो टूल किट, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया और बाद में डिलीट कर दिया, उससे क्या अब क्लियर नहीं हो गया है कि यह सुनियोजित है सारा? मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारा इंटरनल अंदर का मसला है, उसे हम सुलझा लेंगे।
लेकिन ये ग्रेटा थनबर्ग 18 साल की स्वीडन की एक लड़की जो एनवायरनमेंट के बारे में बोलती और मुहिम चलाती है, किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का 3 नए कानूनों का उससे क्या लेना देना? अबे दुबे, क्यों नहीं कहते आप सीधे सीधे ग्रेटा थनबर्ग अपना काम करिए, एनवायरनमेंट के खिलाफ मुहिम चलाइए, किसानों से आपका क्या लेना देना? क्या पता आपको हिंदुस्तान के किसानों के बारे में? हिंदुस्तान का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की हुई कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति जो हिंदुस्तान की है वो धूमिल हो रही है। हमें सरोकार नहीं प्रधानमंत्री जी, हमें सिर्फ सरोकार इस बात से है कि आप किसानों की आवाज सुनिए। प्रधानमंत्री जी, दमन मत कीजिए। आपने वादा किया था कि फूल बिछाऊंगा तुम्हारी राहों में, आप कांटे बिछा रहे हैं, कटीले तार बिछा रहे हैं, उनसे लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। सब आपके लिए प्रतिपक्ष अगर सद्भावना, आप देखिए माणक जी, इतिहासकार कलमकार अगर इनके लिए बोलते थे तो कहते थे कि साहब ये तो अवार्ड वापसी देंगे। छात्रों ने आवाज उठाई कि ये रास्ता है, इस पर चलिए सरकार, तो बोले ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। प्रतिपक्ष अगर सही रास्ता दिखाता है बोलते ये तो गुमराह गैंग के लोग हैं। वो किसानों तक को आप प्रताड़ित कर रहे, कहां ले जाना चाहते हैं इस प्रजातंत्र को? प्रजातंत्र की खूबसूरती ये है सामूहिकता के साथ। और प्रधानमंत्री आप बोलिए संजू वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, संजू वर्मा बोलिए, 71 दिन अगर कोई आंदोलन चलेगा संजू वर्मा, जाहिर है अबे दुबे इशारा कर रहे हैं, अगर वो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है जिम्मेदारी आपकी है। क्यों विदेशी ताकतों को आपने ये मौका दिया कि वो ट्वीट करें और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में वो दखलंदाजी करें? मैं पहले तो ये बात आपके दर्शकों को स्पष्ट और साफ तरीके से बताना चाहती हूं मानक जी, कि मोदी सरकार ने बार बार लगातार हाथ जोड़कर किसान भाइयों को कहा कि किसानों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मोदी सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। कांग्रेस के जो यहां नुमाइंदे बैठे हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि आज जो नारेबाजी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं पर काले कानून है, इन्हीं कानूनों की तरफदारी कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे लोगों ने की थी। तो ये जो कांग्रेस का दोगलापन है, कांग्रेस का दोगला चरित्र, इससे पूरी भारत की जनता बहुत सही मायने से वाकिफ है। तीसरी बात यहां पर जो मैं गौर फरमाना चाहती हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं कि कांग्रेस कभी ये क्यों नहीं बताती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खास मित्र एडवोकेट निखिल भल्ला, जिनकी तस्वीरें सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका वड्रा के साथ पूरे इंटरनेट में आसानी से मिलेंगी, निखिल भल्ला उस दिन ट्रैक्टर रैली में क्या कर रहे थे? नरेश मीना कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर रैली में क्या कर रहे थे? और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अजीत सिंह हंसते हुए पाए गए जब पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण हो रहा था। अजीत सिंह महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के वहां पर ट्रैक्टर रैली पर क्या कर रहे थे? सीधा आरोप लगाइए ना, बात का कोई संजू, सीधा सीधा आरोप लगाइए ना। इशारा क्या कर रही हैं आप? सीधा सीधा बताइए। के ऊपर खुलासा जो सीधा हुआ है, आरोप लगाइए, उस पर कोई टिप्पणी कहिए कि ये इंटरनेशनल साजिश कांग्रेस की है, विपक्षियों की है। आप लोगों ने बार बार सवाल खड़े किए दीप सिद्धू पर। दीप सिद्धू को एनआईए ने समन्स भेजे। दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जो कानूनी कार्यवाही है वो होने के बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार भी किया जाएगा यदि पता पड़ा जांच के बाद कि उनका ट्रैक्टर रैली और वायलेंस जो 26 जनवरी को हुआ उसमें कोई हाथ है। आप मुझे निखिल भल्ला के बारे में संजू एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक संजू, आप सुन पा रही हैं? संजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमरीक मिक्की भी ट्रैक्टर रैली के आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं जानना चाहती हूं मानक जी, निखिल भल्ला से कोई सवाल नहीं, अमरीक संजू, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो मुझे ये तो बताइए, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जगमीत सिंह धालीवाल संजू, एक मिनट, एक सेकंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई सवाल नहीं। और ये अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, क्या सवाल करते हो? जवाब, मेरा सवाल तो सुनिए। सत्ता पक्ष कोई जवाब देने के लिए संजू, सवाल तो सुनिए। दिल्ली पुलिस से सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे आप मेरी कानूनी व्यवस्था, संजू, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो बेहतर होगा। संजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? एट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अरे दिल्ली पुलिस का कोई नहीं, संजू को शायद आवाज नहीं मिल रही। अमित शाह जी, संजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? शायद आवाज नहीं मिल रही। फोन कर गया, मैं दोबारा फोन लगवा। अबे दुबे,
अबे दुबे बोलिए, इशारों इशारों में आप पर आरोप है अबे दुबे कि इंटरनेशनल साजिश जो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इस माहौल को इतना बिगाड़ दिया है, इस आंदोलन को जो कि इंटरनल मसला होना चाहिए था, इशारा आपकी तरफ है अबे दुबे और सारे विपक्षी नेताओं की तरफ। देखिए, मैं सहजता से इस बात को स्वीकारता हूं। ये तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था, मैं आरोप नहीं लगा रहा। अब की बार ट्रंप सरकार, ये घरेलू मसला था। अरे ये लोग चिंता कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसान की चिंता करो साहब, तो इतना डरो मत ट्वीट से। इतनी आत्मग्लानि क्या है? कोई एक ट्वीट कर दे, रात रात भर इनको नींद नहीं आती। अरे वो किसान की चिंता कीजिए जो सड़कों पर पड़ा है 70 दिन से, उसकी एक बार तो परवाह कर लेते प्रधानमंत्री जी। चुनाव के पहले के भाषण सुने, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये करूं कि नहीं करूं, और अब किसान कह रहे हैं, अब नौजवान कह रहे हैं, अब देश के नागरिक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार पूछ तो लिया होता। बोले कोई जरूरत नहीं है, जो हमने तानाशाही कर दी वो बरकरार रहेगी। ओके, ऑलराइट। 3 काले कानून पर बिहार ने चिट्ठी लिखी, अभी बिहार की सरकार ने मोदी जी को। संगीत रागी बात क्यों नहीं करते नीतीश उसके बाद बाबू, जा रहा बताइए ना, हूं, उसके बाद आगे जा रहा क्या हूं। चिट्ठी लिखी मोदी जी को? संगीत रागी ये बताइए, इंटरनेशनल साजिश क्या खुलकर सामने आ गई है क्या? और जरा जवाब भी दीजिएगा जो अबे दुबे कह रहे हैं। जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना इस आंदोलन को, इस मसले को सुलझाने की। अगर 70 दिन 71 दिन नहीं सुलझाएंगे, सबसे लंबा चलने वाला ये दुनिया का आंदोलन बनता हुआ दिखाई देगा, तो सबको मौका मिलेगा बोलने का। मानक जी, मैंने बहुत गंभीरता से सबको सुना है और मुझे आशा है कि मुझे भी लोग ठीक से सुनेंगे और बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, क्या विपक्ष देश का शासन चलाएगा? विपक्ष सरकार का एजेंडा तय करेगा? क्या मुट्ठी भर किसान पूरे देश के लिए किसानों को तय करेंगे कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया? ठंडे बस्ते में डाल दिया था। देखिए, ये किसान आंदोलन पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के आपसी प्रतियोगिता से निकला, बीच में फिर खालिस्तानी आए, इसके बाद वामपंथी लोगों के इस हाथ में इस आंदोलन की बागडोर गई। राकेश टिकैत, जिन्होंने जून के महीने में 2 राष्ट्रीय अखबारों को इंटरव्यू दिया कि मेरे पिता की वर्षों की साधना आज पूरी हुई, उनको लगा कि आंदोलन की आंच में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, किसानों का जो नेतृत्व है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके हाथों से सरक जाएगा, फिर उनकी कूद होती है। नतीजा कुल मिलाकर के ये होता है, आप धीरे धीरे आप देख लेंगे किसानों के जमावड़ों को, आपको पता लग जाएगा कि ये आंदोलन कहाँ का आंदोलन है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए ना। सरकार क्या, सुन लीजिए, हाँ। सरकार 11 राउंड तक बात करती रही। सरकार ने कहा कि आप मुझे सिलसिलेवार बता दीजिए कौन कौन सी कमियां हैं, मैं दूर कर दूं, लेकिन किसान का एक ही रट था, आप इस कानून को खारिज कीजिए, आप इसे खत्म कर दीजिए। ये वही कहता है जिसके पास तर्क का अभाव हो, जिसके पास तथ्य का अभाव हो। आप एक एजम्पशन के आधार पर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई। आप ध्यान रख लीजिए, 86% किसान सीमांत किसान हैं। यदि C2 फॉर्मूले के तहत भी यदि उनको MSP दिया जाता है, तब भी वो अमीर धनाढ्य नहीं हो जाएंगे। इस आंदोलन को बिचौलिए फंड कर रहे हैं, खालिस्तानी तत्व फंड कर रहे हैं, और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस इसके पीछे उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्या चाइना फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भारत सरकार को देखना है। अरे अब चाइना भी आ गया। सुन लीजिए,
आपको बहुत घबराहट नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, अब चाइना कहां से आ गया? अब चाइना भी आ गया। सुनिए सर, सुन लीजिए। जब देश के जवान बॉर्डर पर टकराव की स्थिति में खड़े हैं, वैसी स्थिति में कांग्रेस का नेतृत्व चाइना के साथ हमेशा खड़ा रहा। डोकलाम में भी राहुल गांधी जो है वो चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप मिलते हैं। किसान आंदोलन में चीन कहां से आ गया? हाँ, मैं बताता हूं, मैं वही बता रहा हूं। फंडिंग चाइना का भारत की राजनीति में प्रवेश, भारत के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश इतनी ज्यादा है जिसको आप गहन से अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपके भी सोर्सेज होंगे इंटेलिजेंस में। अरे क्या बात, मेरे भी संगीत सोर्सेज हैं रागी। इंटेलिजेंस में। किसान आंदोलन के पीछे अब चाइना आ गया, अब चीन का पैसा आ गया। ऐसा फंडिंग है, इस चीज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, ऐसी कौन सी चीज है? ग्रेवाल, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, क्या सबको लाइए स्क्रीन पर। महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, अकाली दल से महेशिंदर सिंह ग्रेवाल। ग्रेवाल साहब सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं। बोलिए, बताइए, ऐसा कैसा आंदोलन आपने खड़ा कर दिया? आप देखिए कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं इस पर। इंटरनेशनल साजिश है। मानव जी, हाँ मानव जी, मैं ये बताना चाहता हूं, ये निरोल कांग्रेस जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन है, किसान को ये महसूस हुआ कि जो नए कानून बनाए गए हैं, अल्टीमेटली ये एमएसपी को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। और ये निरोल किसान के जो आंदोलन चल रहा है बहुत शांतिपूर्ण था। अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस जो यही कानून बनाना चाहती थी, वो अब इन कानूनों के खिलाफ आकर इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इस कानून इनमें इंटरफेरेंस से किसान मूवमेंट को चोट लगी है। अच्छा, आप सपोर्ट करें किसान आंदोलन को तो वो राजनीतिक नहीं होता है, कांग्रेस सपोर्ट कर ले तो वो राजनीतिक हो जाता है। साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुखबीर बादल ने पंजाब में घूम मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल शुरू से किसानी की बात करता है। और आपको ये याद होगा कि पहला सूबा है ये देश में जिसने पावर फ्री दी किसानी को, जिसने मजबूर करके एमएसपी 1969 में शुरू कराई, जिसने पानी जो नहरों का मिलता है किसान को मुफ्त दिया, जिसने पंजाब का मालिया माफ किया। और हमने देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने उनको आउटसाइड सपोर्ट दी है। हमने कहा कि किसान इनको चलाएंगे, जो किसान हमारी मदद चाहेंगे हम वो मदद करेंगे। हमने कोई लालच नहीं किया, हमने वजारत छोड़ दी। अच्छा, हमने सुनिए ना ग्रेवाल साहब, कॉज के लिए ग्रेवाल साहब मेरी बात पूछिए ना। साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में घूम घूम के कानून के समर्थन में आंदोलन खड़ा हो गया तो छोटा लगा लिया। बताओ ना क्यों की? नो पंजाब जानता है। मेरी बात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कानून के समर्थन में। जो स्टेटमेंट हमारे जब दी इनको भी, अब उस समय भी बोला कि हम जो किसान चाहेंगे वो करेंगे। हमने किया, हमने किसानों के साथ भी मीटिंग की, उनके साथ बात लाने की है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसानों में लिंक बनने की कोशिश की। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा ग्रेवाल साहब, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, एक तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण कर दिया, आपको हक है इस समर्थन के हक में खड़े होने का। सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, वो गाजीपुर जा सकते हैं, उनको हक है किसानों के समर्थन में खड़े होने का, लेकिन कांग्रेस को नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि किसान है, पर कांग्रेस को नहीं है वो हक। बात है मालिक जी, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरे साथ एग्री करेंगे। 2011 में यही बिल कांग्रेस लाई थी ना, किसने कहा? सुषमा जी ने और अरुण जेटली ने अपोज किया। अरे नहीं साहब, पढ़ा लिखा तो करो थोड़ा। किसने कहा आपको? बताइए कोई प्रमाण हो तो। मानव जी, अरे वो तो 2019 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला, पार्लियामेंट की डिबेट 2017 में पंजाब में यही कानून पास किए गए। सो हमारा और कांग्रेस का जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है, हम तो मोदी जी को ये बात कह रहे हैं
कि किसान की बात सुनिए। हाँ। किसान का अच्छा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आज की एक और दूसरी तस्वीर फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखा रहा हूं। प्रियंका गांधी गई रामपुर, जिस किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी, उसके परिवार से मिलने। ये तस्वीरें देखिए, और साथ ही तस्वीर एक और आई आज गाजीपुर बॉर्डर से, जहां किसान धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलने के लिए विपक्षी नेताओं का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, लेकिन वो मिल नहीं पाया। संजू वर्मा क्यों? संजू वर्मा, सवाल यह है, इन विपक्षी नेताओं को आपने गाजीपुर में किसानों से मिलने क्यों नहीं दिया? मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूं मानक जी, कि जो कानूनी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 7th शेड्यूल के तहत कानूनी व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किसको मिलने देना चाहिए, यदि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, ये सारी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हैं हरियाणा के, यूपी के, और दिल्ली ऑफ कोर्स एक यूनिक केस है जहां दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो मैं पूछना चाहती हूं, प्रियंका वड्रा घड़ियाली आंसू बहाने रामपुर तो चली गई, आज तक इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया और एक शब्द तक नहीं कहा रिग्रेट में कि मावल में 2011 में जब किसानों की मौत हुई थी क्योंकि पुलिस ने फायरिंग की थी, तब यही कांग्रेस के नेता कहते थे हमने फायरिंग इसलिए की ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाए। यही घड़ियाली आंसू बहाने वाली प्रियंका वड्रा 2017 में चुप थी जब मध्य प्रदेश मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान राइटिंग हुई और 6 किसानों की मौत हुई। यही राहुल गांधी हैं जो 2008 में एक बहुत ही दरिद्र महिला है, बहुत गरीब, कलावती बांडुरकर, उनसे मिलकर आए, उनके घर में लंच खाया, ये कहकर कि ये पीड़ित हैं, ये शोषित हैं, मैं इनको एम्पावर करूंगा। कुछ नहीं किया। कलावती का सन इन लॉ और उसका बेटा 2009, 10 और 11 के बीच में उसकी आधी से ज्यादा फैमिली मर गई भूखमरी से। तब महाराष्ट्र, विदर्भा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। आज तक कलावती को न्याय नहीं दिलवा पाए। मावल की फायरिंग जो 2011 में हुई उसका न्याय नहीं दिलवा पाए। ओके, आपने ये सारे के सारे इंस्टेंसेस गिना दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जो मैं पहले भी पूछ रहा था, आपने शायद सुना नहीं था। मैं दोबारा पूछ रहा हूं। सब कह रहे हैं जिम्मेदारी तो आपकी है, 70 दिन कोई आंदोलन चलेगा तो विपक्ष तो सड़कों पर उतरेगा ही, संसद में भी मुद्दा उठाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी लीजिए। मानक जी आपने बहुत सही कहा कि जिम्मेवारी हमारी है। मैंने आपके शो में कुछ ही मिनट पहले कहा कि दिल्ली पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती, इसके जिम्मेवारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की है। पर आप ये मुझे बताइए कि जांच एजेंसीज पर लांछन लगाना, उंगली उठाना और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सेकंड गेस करना, ये कहां की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है? 70 दिन हो या 80 दिन हो, मोदी सरकार ने दिखाया कि शाहीन बाग के बाद भी डोंट टेस्ट द माइट ऑफ द स्टेट। ताहिर हुसैन जेल में है, उमर खालिद जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है। तो मैं आपको यह भी बता दूं, राकेश टिकैत जैसे लोग भी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। आप चिंता मत करिए। राकेश टिकैत, सतनाम पन्नू, दर्शन पाल, बलदेव सिंह धालीवाल जैसे लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं, किसानों की आंदोलन दीप सिद्धू का नाम भी ले लीजिए, सलाखों के पीछे लखा सिधाना, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, ये नाम भी ले लीजिए। शाबाशी दीजिए, तब आप शाबाशी देना बीजेपी को। अरे दीप सिद्धू का नाम तो लीजिए। कार्यकर्ता है, उनका कैसे नाम ले लेंगे? कभी आप निखिल भल्ला का नाम क्यों नहीं लेते? आप पत्रकार हैं, निखिल भल्ला का नाम लीजिए। इनके अंगना में चल रहा है वो दीप तो, का नाम लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबके नाम लीजिए, सबके नाम लीजिए। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस और सबको पकड़िए, नाम लीजिए मानक जी। मैं कह रहा हूँ सबके नाम ले रहा हूं मैं। जिन जिन की तस्वीरें हैं, जिन जिन के खिलाफ सबूत है, भल्ला का नाम लीजिए। कोई भी हो। आम आदमी पार्टी से पूछिए अमरीक मिक्की कौन है,
अमरीक मिक्की को आम आदमी पार्टी में संजय सिंह ने शामिल किया। ओके, एक सेकंड, मुझे पता है अभय दुबे भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अभय दुबे एक सेकंड रुकेगा। दो किसान नेता मेरे साथ हैं, जरा उन दोनों किसान नेताओं को बोलने का मुझे मौका देना है, उसके बाद अभय दुबे आ रहा हूं आपके पास भी। पहले मैं हरनाम सिंह आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास अभिमन्यु। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि हरनाम सिंह आज गाजीपुर बॉर्डर से सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह, जरा बताइए, आज जो नेता आए थे, विपक्षी नेता आपसे मिलने के लिए, तो उनको तो आप खुद भी अपने मंच पर नहीं चढ़ने देते, तो अगर पुलिस ने नहीं आने दिया तो उसमें क्या कोई उसमें पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा? हरनाम सिंह, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, हाँ, ना मैं किसी को बुलाने जा रहा हूं। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं किसी को बुलाने नहीं जा रहा हूं, ना कोई। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई है। ये दोनों लोग अभी संजू वर्मा जी बता रही थी, राकेश टिकैत सलाखों के पीछे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। भाई आप इंतजार करो, काहे इतना परेशान हो, काहे इतना उत्तेजित हो रही हो? हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 26 जनवरी को गलत काम किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हरनाम सिंह वर्मा ने गलत किया है तो उनको, हाँ। मैडम जरा चुप रहिए। मैडम आप बोल रही थी, हम भी बोल लेते हैं, जरा चुप रहिए। नहीं, बीमारी है तुमको, अरे तुमको बीमारी है कोई? अरे एक सेकंड, चुप रहिए, चुप रहिए मैडम। संजू वर्मा, हरनाम सिंह, चुप रहिए संजू वर्मा, हरनाम सिंह, चुप रहिए। हरनाम सिंह आ रहा है। दर्ज है और जांच एजेंसी जिसको दोषी पाएंगी वो सलाखों के चुप रहिए, पागलपना की बातें मत करिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड संजू, जरा हरनाम सिंह बोलने, और हरनाम सिंह महिला है वो, प्लीज जरा आराम से, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं बोलने का, आराम से बोलिए, अपनी बात रखिए। हरनाम सिंह चढ़ के बोलेंगी? बोलिए। नहीं, महिला है तो क्या सर पे चढ़ के बोलेंगी? अरे बोलिए, आधे घंटे से उनको सुन रहे हैं, बहुत वही अकलमंद है। अच्छा बोलिए, अपनी बात करिए, बोलिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। हाँ, हाँ, हम ना किसी सांसद को बुला रहे हैं, हाँ, ना किसी व्यक्ति को हम मंच दे रहे हैं, हाँ, ना हम किसी के वहां मिलने जा रहे हैं। फालतू के क्यों आरोप लगा रहे हैं? हाँ, हम कहते हैं हम 3 जो काले कानून हैं उनकी वापसी का संजू वर्मा ने तो कोई जवाब दिया नहीं। हाँ, किसान ने 1868 वाला धान 1100 में बेचा, गन्ने की पर्ची पे 0 आ रहा है। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो नहीं कर रहे हैं। आप देख लो कि जो किसान धरने में आ रहे हैं उनको 50-50 हजार रुपए के, 5-5 लाख रुपए के मुजलके भरा जा रहे हैं। ये कहाँ का है कानून? अरे परेशान न हो, तुम्हारे भी दिन आने वाले हैं जब गांव में कटोरा लेके घूम रही होंगी आप लोग, भारतीय जनता पार्टी घूम रही होगी, तुमको कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं होगा। परेशान न हो, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, परेशान न हो, ये वक्त तुम्हारे सामने आने वाला है। ओके हरनाम सिंह, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हमारी बातों का मानक जी जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूं, आपको पता है ग्रेटा थनबर्ग कौन है? जो पर्यावरण को लेकर स्वीडन की लड़की है, उसने ट्वीट किया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। आपको पता है इंटरनेशनल साजिश लग रही है सारी। ये उनका व्यक्तिगत होगा ट्वीट, भारतीय किसान यूनियन का, किसान कार्यकर्ताओं का उससे कोई नाता नहीं है। आप जो अच्छा लगे भारत की सरकार करे, विदेश से जो ट्वीट आया है वो अपना जो उसमें उनसे प्रतिक्रिया लो। ये भारतीय किसान यूनियन, भारत के किसानों का कोई मतलब नहीं है। ये आंदोलन एमएसपी के जो कानून है, 3 काले कानून हैं, उसको लेके आंदोलन है। अब इसमें कोई विदेश से कर दे, कोई अमेरिका से कर दे, कोई थाईलैंड से कर दे, हमारा क्या मतलब है? ओके संजू वर्मा, हम तो सीधे साधे गांव के बोलिए किसान। संजू, उसके बाद आ रहा हूं अभिमन्यु आपके पास। हम तो सीधे बोलिए संजू वर्मा। मानक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि ये काले कानूनों को वापस लिया जाए। पहली बात तो ये 10 या 15 जो किसान संगठन, जो 10 या 15 किसान संगठन सिंगू, टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं,
वो सभी किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भारत में 300 से ज्यादा किसान यूनियन है और 90% से ज्यादा किसान यूनियन ने नरेंद्र सिंह तोमर को कहा है ये कानूनों को वापस ना लिया जाए, ये कानूनों को निरस्त ना किया जाए। आप लेक्चर न मारो, आप लेक्चर न मारो, आप भाषण मत मारिए, उसकी भरपाई मेरी आपको बात का करनी जवाब पड़ेगी। दो। मुझे ये मोदी जी बताइए कह रहे कि थे 2 लाख जो गन्ना किसान गन्ना देगा 14 दिन में भुगतान होगा। 400 किलोमीटर आप चली, भाषण माइलेज मत मारिए, मारो, हमारी 10 बातों का जवाब किलोमीटर दो। प्रति लीटर गन्ना किसान का तो कॉस्ट 0-0 होता है क्यों आ रहा? 65 से 1868 वाला 68 करोड़। धान ये क्यों बिक पैसा रहा आप है लोगों के 1000 पास रुपए कहां में? से आया? गन्ना क्या किसानों ये का भुगतान खालिस्तानी क्यों नहीं फंडिंग हो थी? रहा? क्या ये जो किसान जगमीत सिंह आंदोलन में आ धालीवाल रहे हैं, कनाडा में उनको बैठे हैं जनता क्यों उन्होंने हराए जा फंडिंग रहे हैं? की? क्या पोएटिक आप जस्टिस वो फाउंडेशन कनाडा की और अनीता लाल ने फंडिंग मुद्दे की? से मत भटको। क्या वो धालीवाल ने आप फंडिंग अगर की? इतना इस अच्छा बात पर कानून खुलासा है करेंगे। तो वो विशेषज्ञ ट्रैक्टर लाओ रैली इस 26 आंदोलन के जनवरी बीच का में, पूरा हम कॉस्ट किसानों होता को है समझाएं लगभग कि 65 से कानून बहुत 70 अच्छा करोड़। है ये पैसा आप कि लोगों के किस पास एंगल से आया है। कहां से? आप वो तो कानून बैठ कर बताओ। कह रहे हैं, लेक्चर हमको भुखमरी है, कांग्रेस हमारे पास और पैसे भारतीय नहीं है, जनता हम ठंड में पार्टी ठिठुर आपस में गए। लड़े। सारे ये किसानों को का बदनाम मत किसी करिए। दल, हम किसान किसी भाइयों के पार्टी, साथ अभिमन्यु खड़े हैं, कोहार, पर कुछ अभिमन्यु कोहार, माफ करिएगा अभिमन्यु कोहार, आज आपके पास में बहुत देर बाद आया हूं, लेकिन आपको मौका दूंगा पूरा बोलने का। अभिमन्यु कोहार, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। 71 दिन हो गए अभिमन्यु, 71 डेज, और आज हाल देखिए किसान आंदोलन आपका कितना बदनाम हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं। बताइए, दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है स्वीडन की 18 साल की लड़की के खिलाफ, क्योंकि उसने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो ट्वीट कर दिया गलती से, उसमें सारी पोल खुल गई इस साजिश की। देखिए मानक जी, थोड़ा समय दीजिएगा पूरी बात रखने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि भारत के किसान समाज के लिए देश की आन बान और शान सर्वोपरि है। भारत के किसानों में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। हमें किसी भी तरह का भारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारे लगभग 200 किसान कड़कड़ाती ठंड में शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के छोटे कार्यकर्ता ने अब तक उनके लिए कोई संवेदना जाहिर नहीं की है। कई लोग तो भाजपा के प्रवक्ता ऐसे हैं जो उनकी शहादत का सबूत मांग लेते हैं। तो यदि कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हमारे शहीद किसानों के लिए संवेदना जाहिर करते हैं तो उनका धन्यवाद तो करना चाहिए। दूसरी बात इसमें आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि कोई इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है तो भारत सरकार के पास इतनी एजेंसी है, आईबी है, रॉ है, सीआईडी है, दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल है, वो जांच करें और साजिश रचने वालों का पर्दाफाश करें। आप बेवजह इन चीजों के बहाने देश के अन्नदाता के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और मानक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, संगीत रागी जैसे लोग जिन्होंने कभी खेती नहीं की, वो इतने बड़े टेलीविजन चैनल पे आके हमें खेती का ज्ञान दे रहे हैं। इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। लाइए संगीत रागी को लाइए। ये बात कर रहे हैं C2+50% की। इनको मालूम नहीं है भाजपा की सरकार ने ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया था कि ये C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है। अरे हमारे तंबुओं में आके देखिए, लाखों किसान, हर राज्य के किसान यहाँ जमा हैं। जब हमारी 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हुई थी KMP पर, तो किसानों की संख्या गिननी तो छोड़ दीजिए, अब ट्रैक्टरों की संख्या नहीं गिन पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कह के आप हिंदुस्तान के अन्नदाता का अपमान करते हैं। और हमें भाजपा और आरएसएस के लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दे रखी है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। हमारे खून की एक एक बूंद में देशभक्ति है। जो सरहदों पर जो हमारे जवान तैनात हैं वो किसान परिवारों के हैं। और जो भी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी मानक जी, मैं तो निवेदन करता हूं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और ये अपने बड़बोलेपन पर लगाम लगाए। जिस तरह की भाषा ये देश के किसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देश का किसान इन्हें कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। बोलिए संगीत रागी, उसके बाद आ रहा हूं दुबे आपके पास। बोलिए संगीत रागी, जवाब दीजिए संगीत रागी। मानक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं एक खेतीहर परिवार से आता हूं और मैंने वो देखा भी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बिहार में धान के खरीद सबसे कम कीमत पर होती है और जब दिसंबर के महीने में मैं अपने गांव गया था तो मुझे बताया गया कि धान की खरीद जो है वो मंडी में 1640 रुपए पर है।
और हैरानी हो रही है कि यहां पर हरनाम सिंह जी इतना बड़ा झूठ बोले जा रहे हैं कि 1100 पर खरीद हुई है। खैर, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। जब आदमी अपनी गलतियों को सच करने के लिए होता है, खरीद शुरू नहीं हुई। सुनिए, अरे छोड़िए ना, घरों में आके देखिए 1100 रुपया 1000 रुपया धान बिका है हमारा। क्या बात कर रहे हैं? 2006 में बिहार में एपीएमसी मंडियां समाप्त की गई। अभिमन्यु है कि बिहार के किसान बर्बाद हो गए। सुन लीजिए उनको भी। अभिमन्यु, मैंने आपको बहुत गंभीरता से सबको समय दीजिए। बोलिए संगीत रागी, हाँ बोलिए। और दूसरी बात, जैसे आप खेती कर रहे हैं वैसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, वैसे ही लोग सीमा पर काम कर रहे हैं। सबका इस देश के बनाने में योगदान है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों का सम्मान नहीं कर रही है। सरकार ने जाकर के सारे रास्ते जाम आपने किए हैं। दिल्ली और आसपास के लोगों को कितनी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हुई हैं, कितनी लोगों के व्यवसाय बर्बाद हुए हैं, उसको आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। यह आपका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि सिर्फ आप अपनी चीजों से देखना चाहते हैं। दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू कीजिए। सिर्फ पंजाब और यहां के किसान, इस देश में कम से कम 350-400 किसान संगठन है। सारे लोग नहीं है। धान और गेहूं वाले किसान के संगठन किसान के संगठन नहीं है, और गन्ना के संगठन। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, और बड़ा ये गंभीरता से सुनिएगा। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग जाकर के बात कर रहा हूं। आपकी जमीन है, आप उस पर खेती करते हैं। खेती के लिए सरकार आपको रियायती दाम पर बिजली, खाद मुहैया कराता है, पानी मुहैया कराता है। आप अपने अन्न को बेच करके उसका प्रॉफिट कमाते हैं। आप किसी पर चैरिटी और एहसान नहीं करते हैं साहब। एक कल व्यवसायी भी बाजार में जाकर के ये कहे, फार्चून की दुकान वाला, कि मुझे प्रॉफिट का इतना हिस्सा 25,000 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी दुकान की लागत कीमत इतनी है। बोलिए अभिमन्यु, बोलिए। क्या भारत सरकार दे देगी क्या? अभिमन्यु बोलिए। क्या एक टैक्सी लेने वाला कहे कि मेरे इतना पैसे खर्च होते हैं, मुझे सरकार इतना किराया दे दे, नहीं तो वो बाकी टैक्स पेयर की सब्सिडी से पैसा पे करे? क्या भारत सरकार दे देगी क्या? आप बोलिए जल्दी से अभिमन्यु, बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही मानक जी। अभिमन्यु बोलिए जल्दी से। आप लंबे पर्सपेक्टिव में संपर्क टूट गया। अबे दुबे नहीं है, अबे दुबे, आप राजनीति में अबे दुबे को लाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी अबे दुबे ये मानता हूं, ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, संगीत रागी जी ने आज देश के किसानों पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। सुनिए, उन्होंने कहा व्यापार से तुलना कर दी देश के किसानों की। मत बोलिए तो मैं बहुत हतप्रभ हूं आज। इससे ज्यादा बदनाम कभी किसी संगठन ने देश के अन्नदाता किसान भाइयों को नहीं किया। दूसरा बड़ा गंभीर आरोप संगीत रागी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाया। उन्होंने कहा कि चीन का पैसा लगा इस आंदोलन में। इससे बड़ा अक्षमता का प्रतीक भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं ये कहे कि अक्षम प्रधानमंत्री है, जिनके नेतृत्व में चीन की सेना भारत की सीमा में भी घुस गए और भारत में पैसा लगा रहे आंदोलन के लिए। प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू थे तो आपने देश बेच दिया। क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपने देश बेच दिया। तो चीन के भारत के समूचे देश हाथों गिरवी रख दी। विश्व की सारी सेलिब्रिटी ही नहीं। ओके, मेरे पास आज टाइम राष्ट्र की बात में इतना ही है। मुझे सबका धन्यवाद करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अपडेट अब यह है, गेंद सरकार के पाले में है। और हमारे पास खबर यह थी कि संसद भवन में आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी थे। वहीं प्रधानमंत्री के स्तर पर भी कई बैठकें चल रही हैं। अब देखना यही है, क्या रुख सरकार का इस आंदोलन के प्रति कड़ा होने जा रहा है या नरम होने जा रहा है। जाहिर है किसानों के पास तो एक ऑफर सरकार का पहले से है ही कि बस एक फोन करना है उन्हें। क्या किसानों की तरफ से वो फोन कॉल जाएगा, ये भी एक सवाल है। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। संजू वर्मा, अभय दुबे, अभिमन्यु कुहार, हरनाम सिंह, संगीत रागी और ग्रेवाल साहब आपका नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।